हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट। ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और बहुत इजी भी टॉपिक है ये। हार्ट जो है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, बट हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है। यानी हार्ट की कौन कौन सी आर्टरी हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उन आर्टरीज का नाम है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरी दो होती हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दोनों आर्टरी हैं हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। बोथ आर्टरी अराइज फ्रॉम द असेंडिंग आउटा। नॉर्मली इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो लगभग सभी स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं इसका। कोरोनरी आर्टरी जो है वो असेंडिंग आउटा की ब्रांच होती है और दोनों आर्टरी जो है कोरोनरी सल्कस में रन करती हैं। कोरोनरी आर्टरी या ब्लड सप्लाई पढ़ने से पहले थोड़ा सा हार्ट के बारे में अपन देखते हैं। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हार्ट की जो सल्कस होती हैं, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस है या इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टरी और वेन इन्हीं सल्कस में रन करते हैं। और जो आर्टरी है, आर्टरी के साथ वेन होगी, तो नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी आर्टरी कौन सी सल्कस में रन करती है, कौन सी आर्टरी के साथ कौन सी वेन प्रेजेंट होती हैं। तो इन सब को समझने से पहले अपन देखेंगे कि हार्ट में कौन कौन सी सल्कस प्रेजेंट होती हैं। ये नॉर्मल हार्ट का एंटीरियर व्यू है। इसके अंदर आप देखो, यहाँ पे राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सल्कस होता है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। एट्रियम के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस। एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस जो हैं वो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर, यानी उसके दो पार्ट होते हैं। वो पीछे की साइड में भी हैं और आगे की साइड में भी हैं। वो राइट और लेफ्ट दोनों साइडों में हैं। जैसे ये है राइट पार्ट ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस, राइट पार्ट ऑफ द एंटीरियो राइट पार्ट ऑफ द एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। इसका दूसरा नाम होता है कोरोनरी सल्कस। इधर लेफ्ट साइड में होता है कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस या लेफ्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। आप एक याद रखो, जैसे इसका दूसरा नाम होता है कोरोनरी सल्कस, जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। तो ये है राइट पार्ट ऑफ द एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। इधर होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। यही सल्कस पीछे की तरफ ये जैसे ये वाली सल्कस है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल और इधर राइट, ये इन्फीरियर वेना क्या है, तो ये राइट वेंट्रिकल है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस, तो ये कोरोनरी सल्कस का पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर में ये राइट साइड में है, तो राइट पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस। ये हो जाएगा लेफ्ट पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। तो कोरोनरी सल्कस आपके समझ में आ गई होगी। फिर दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो सल्कस होते हैं उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है। फिर इसके टू पार्ट्स होते हैं। ये एंटीरियर से पोस्टीरियर तक रन करती है। तो ये है एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। और यहाँ पे देखो डायफ्रेगमेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट पे, यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल के बीच में फिर सल्कस प्रेजेंट होती है। तो ये है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, ये है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं अपन कोरोनरी आर्टरीज। इससे पहले यहाँ पे देखो, राइट वेंट्रिकल जो है इससे अराइज होता है पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, या अपन कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी से पहले राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से क्या राइज होता है, पल्मोनरी ट्रंक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होता है अओर्टा। ये जो है ये अओर्टा है। ठीक है,
तो अओर्टा के थ्री पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग अओर्टा या इसको बोलते हैं रूट ऑफ अओर्टा, और ये जो आर्च कर रहा है इसको बोलते हैं आर्च ऑफ अओर्टा, और जो पोस्टीरियर में प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं डिसेंडिंग अओर्टा। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? असेंडिंग अओर्टा की। नॉर्मली स्टूडेंट क्या जवाब देते हैं कि आर्च ऑफ अओर्टा की। आर्च ऑफ अओर्टा की ब्रांच अलग होती है। हार्ट की जो आर्टरीज होती है जिनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो किसकी ब्रांच है? वो ब्रांच है असेंडिंग अओर्टा की। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो असेंडिंग अओर्टा की ब्रांच होती है, और ये सब पेरिकार्डियल फाइब्रोफैटी टिश्यू में प्रेजेंट होती है। सब पेरिकार्डियल क्या होता है? यानी जैसे आपने पढ़ा था कि पेरिकार्डियम आउटर फाइब्रस लेयर होती है या आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, और इनर जो है वो सीरस पेरिकार्डियम होता है। फिर सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स थी, आउटर जो पैराइटल लेयर और इनर सीरस लेयर। सीरस लेयर के बीच में और जो हार्ट का टिश्यू है उसके बीच में प्रेजेंट होती है कोरोनरीज आर्टरी। कहाँ? जो हार्ट की वॉल की अपन लेयर बताते हैं, जैसे एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम क्या होता है? एपिकार्डियम विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम होती है। तो इस एपिकार्डियम के बीच में और हार्ट के टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट के सरफेस पे, सब पेरिकार्डियल फाइब्रोफैटी टिश्यू में। ओके, कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो वाजा वेजुरम ऑफ दी असेंडिंग अओर्टा। वाजा वेजुरम का मतलब किसी आर्टरी के लिए जब आर्टरी अराइज होती है तो उसको बोलते हैं वाजा वेजुरम। ठीक है, एनाटॉमिकली देखें तो कोरोनरी आर्टरी है आर नॉट एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती हैं? जो आर्टरीज आपस में एनास्टमोसिस नहीं करती, और जैसे ही किसी एक लार्ज आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो उस आर्टरी के अंदर जो सप्लाइड एरिया है वो एरिया मतलब डेथ हो जाती है उस एरिया की, इस्चेमिया हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा, तो उस टिश्यू की उस एरिया की डेथ हो जाती है। तो कोरोनरी आर्टरी है वो एनाटॉमिकली एंड आर्टरीज नहीं है। यहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर एनास्टमोसिस होता है, अपन देखेंगे। बट जब हार्ट के अंदर सडन ऑक्लूजन होता है या हार्ट की आर्टरी में सडन ब्लॉकेज आता है तो ये जो एनास्टमोसिस है ये ओपन नहीं हो पाता है। तो ये फंक्शनली देखें तो वो एंड आर्टरीज की तरह काम करता है। तो फंक्शनली दे बिहेव लाइक एंड आर्टरीज। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो वो आर्टरी जिस एरिया को सप्लाई करेगा वो एरिया वहाँ से डैमेज हो जाएगा, उस एरिया को ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो एरिया क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है उस टिश्यू की। तो फंक्शनली देखें तो ये लाइक एंड आर्टरीज होती है, बट एनाटोमिकली देखें तो ये एंड आर्टरीज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे वो सेम डायग्राम है। ये राइट एट्रियम है जिसमें सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा ओपन होती है, और राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ये वॉल्स हैं, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है अओर्टा, और ये दोनों के बीच में जो दिख रहा है ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का ये एंटीरियर पार्ट है, और हार्ट के जो पोस्टीरियर पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट होगा इसका। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरीज कहाँ से अराइज होती है? अभी अपने देखा कि जो एओर्टा होता है या पल्मोनरी ट्रंक है, इनमें ये दिख रहे हैं ये एओर्टिक वाल्व्स होते हैं। तो एओर्टा के अंदर एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इन एओर्टिक वॉल के जस्ट ऊपर जो एओर्टा की वॉल होती है वहाँ पे 3 डायलेशन प्रेजेंट होते हैं। इन डायलेशन को क्या बोलते हैं? एओर्टिक साइनस। यानी एओर्टिक साइनस क्या है? असेंडिंग एओर्टा की वॉल के अंदर 3 डायलेशन प्रेजेंट होते हैं, उन डायलेशन को कहते हैं एओर्टिक साइनस। और ये साइनस 3 टाइप के 3 होते हैं, एंटीरियर एओर्टिक साइनस और पोस्टीरियर। जैसे यहाँ पे ये ओपन करके दिखाए गए हैं, इसको इस तरीके से वापस इसको पाइप जैसा बनाएंगे या अपने वापस इसको मिलाएंगे तो ये 3 होते हैं, ये एंटीरियर एओर्टिक साइनस और पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। पोस्टीरियर फिर 2 होता है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 3 एओर्टिक साइनस हो गए। एंटीरियर एओर्टिक साइनस और पोस्टीरियर 2 हैं, लेफ्ट साइड में है एक, राइट साइड में। तो लेफ्ट पोस्टीरियर और राइट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। नाउ कोरोनरी राइट कोरोनरी आर्टरी। अब अपन सबसे पहले देखेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से अराइज होती है। इसमें देखो वापिस
ये जो एंटीरियर एओर्टिक साइनस है इससे राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होगी, और जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर में कौन सा, लेफ्ट पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर से अराइज होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और एंटीरियर से अराइज होगी राइट कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट की आर्टरी दो होती हैं, कौन कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है फ्रॉम द एंटीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अओर्टा, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। ओके, नाउ राइट कोरोनरी आर्टरी सेम है, एंटीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अओर्टा से अराइज होगी, स्मॉलर होती है देन द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यानी दोनों कोरोनरी आर्टरीज में लार्ज आर्टरी कौन सी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लार्ज होती है और राइट कोरोनरी आर्टरी स्मॉल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हार्ट की एंटीरियर सरफेस या जिसको कोस्टल सरफेस कहते हैं, ये अपना असेंडिंग अओर्टा है, और ये वाला पल्मोनरी ट्रंक है, ये राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा ओपन हो रही है। ये जो आर्टरी है ये राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। दोनों ही आर्टरी देखो असेंडिंग अओर्टा से अराइज हो रही हैं। और ये जो पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा स्पंजी जैसा, ईयर ओरिकल जैसा होता है ये, इसको बोलते हैं राइट साइड में राइट ओरिकल, और इधर लेफ्ट में भी होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल। ओके, तो राइट कोरोनरी आर्टरी किससे अराइज होगी, एंटीरियर एओर्टिक साइनस से, और राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट आर्टरी से स्मॉल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी का कोर्स क्या होगा। ये वाला जो पार्ट है ये असेंडिंग अओर्टा है, और ये जो है राइट वेंट्रिकल से अराइज और अपना पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी ट्रंक जो है इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट हो, या अपन कह सकते हैं जो राइट वेंट्रिकल है उसका वह पार्ट जो पल्मोनरी ट्रंक में ओपन होता है उस पार्ट को बोलते हैं इन्फंडिबुलम। क्या बोलेंगे, इन्फंडिबुलम। और ये जो है ये है राइट ओरिकल, जो राइट एट्रियम के सुपीरियर से ओरिकल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको राइट ओरिकल कहते हैं। इधर जो है ये लेफ्ट एट्रियम के साथ है तो लेफ्ट ओरिकल। तो राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से राइज होती है, एंटीरियर एओर्टिक साइनस से राइज होगी। उसके बाद में देखो ये रन फॉरवर्ड आगे आ रही है, और किसके बीच में है, राइट ओरिकल के बीच में और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट पास फॉरवर्ड एंड टू द राइट साइड, इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड द राइट ओरिकल। आर्टरी अराइज होते ही सबसे पहले आगे आएगी और दोनों के बीच में होती है, किसके बीच में, ओरिकल, राइट ओरिकल और रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक। उसके बाद देखो कहाँ रन कर रही है, रन करती है डाउनवर्ड्स इन द कोरोनरी सल्कस में। कोरोनरी सल्कस का कौन सा पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है और राइट पार्ट है। या अपन कह सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस का एंटीरियर और राइट पार्ट। तो रन करेगी राइट पार्ट ऑफ द एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। देखो यहाँ पे, देन रन्स डाउनवर्ड्स इन द राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस टू द जंक्शन ऑफ द राइट एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ये देखो यहाँ पे ये हार्ट का राइट बॉर्डर होता है और ये इन्फीरियर बॉर्डर है जो दोनों वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। तो कहाँ तक एक्सटेंड करेगी राइट कोरोनरी आर्टरी, इस बॉर्डर तक एक्सटेंड करेगी, यानी जहाँ पे राइट बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर मीट करते हैं यहाँ तक एक्सटेंड करेगी। और इसके बाद में ये पीछे की साइड में यानी पोस्टीरियर में रन करेगी। पोस्टीरियर में कहाँ जाएगी कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कोरोनरी सल्कस में। जैसे यहाँ पे देखो ये जो है कोरोनरी सल्कस था, कोरोनरी सल्कस का ये राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो पोस्टीरियर राइट कोरोनरी सल्कस टर्मिनेट बाय द एनास्टमोसिस विद द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एट द क्रक्स। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से आ रही है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच है, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये है राइट कोरोनरी आर्टरी जो पोस्टीरियर में आ जाती है कोरोनरी सल्कस के अंदर। और यहाँ पे बताया था कि इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस होता है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस बोलेंगे क्योंकि पोस्टीरियर साइड में है। तो जहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है
वहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी है, वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ देखो एनास्टमोसिस कर रही है। इस पार्ट को बोलते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट। क्रक्स ऑफ द हार्ट क्या होता है, देखो जहाँ पे सारी सल्कस ऑफ द हार्ट मीट करती हैं उसको बोलते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट। जैसे यहाँ पे ये है कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस या एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, और ये है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, यानी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में पोस्टीरियर में, इसलिए पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। और दोनों एट्रिया के बीच में जो सर्कस होता है जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सर्कस। ये तीनों सर्कस जो हैं यहाँ पे मीट करती हैं, इस पार्ट को बोलते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट। तो क्रक्स ऑफ द हार्ट पे राइट कोरोनरी आर्टरी है, वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ एनास्टमोसिस करती है। ओके, ये हो गया कोरोनरी आर्टरी का, राइट कोरोनरी आर्टरी का कोर्स। ठीक है, अब ब्रांचेज ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, ब्रांच कौन कौन सी देगी, देखो सबसे पहले ये जो पार्ट है इसका क्या नाम था, इन्फंडिबुलम ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी का जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं और इसको पल्मोनरी कोनस भी बोलते हैं। तो इसके लिए आर्टरी देगा उसको बोलेंगे राइट कोनस आर्टरी। ये जो आर्टरी है पल्मोनरी ब्रांच टू द पल्मोनरी ट्रंक, इसको बोलेंगे राइट कोनस आर्टरी। सेम आर्टरी यहाँ लेफ्ट से भी राइज होती है, उसको बोलते हैं लेफ्ट कोनस आर्टरी। दोनों आर्टरी जो होती हैं वो इस इन्फंडिबुलम पे ऐसे नेकलेस की तरह एनास्टमोसिस करती है, तो इसको नेकलेस ऑफ दी पल्मोनरी ट्रंक भी है। राइट कोनस आर्टरी, लेफ्ट कोनस आर्टरी, राइट की ब्रांच है, लेफ्ट वाले की ब्रांच है। ठीक है, इन्फंडिबुलम यहाँ पे ये एनास्टमोसिस करती है। दूसरी कौन सी ब्रांच होगी, एट्रियल ब्रांच, जो राइट एट्रियम को सप्लाई करेगी। राइट एट्रियल को, जो एट्रियल ब्रांच है उसमें से एक आर्टरी जो है वो लार्ज हो जाती है और वो ऐसे नोड को सप्लाई करती है जिसको बोलते हैं नोडल आर्टरी। ठीक है, नोडल ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सुपीरियर वेना क्या ओपन होती है उसके पास में ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। तो जो एट्रियम को सप्लाई करती है उन्हीं में से एक आर्टरी लार्ज हो जाती है जिसको बोलते हैं ऐसे नोडल आर्टरी, साइनो एट्रियल नोडल आर्टरी ब्रांच टू द, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे नोड। ठीक है, इसके बाद में कौन सी ब्रांच होगी, ये वेंट्रिकुलर ब्रांच है जो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। और इन्फीरियर जो बॉर्डर होता है, ये इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, यहाँ पे एक लार्ज आर्टरी राइज होती है, इसको बोलते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, या इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट पे रन करती है और अपेक्स तक पहुँच जाती है। हार्ट का अपेक्स होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो अपेक्स तक ये रन करती हैं। इसके बाद में पोस्टीरियर में ये कौन कौन सी आर्टरी देगी, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी अभी बताया था कि जो हार्ट की जो पोस्टीरियर सर पे जो इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस है उस सर्कस के अंदर जो आर्टरी रन करेगी उसको बोलेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एक बार देखते हैं पीछे, ये जैसे यहाँ पे ये जो आर्टरी है यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, और टर्मिनल ब्रांच और राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी, राइट वेंट्रिकुलर वही है जो वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। एंटीरियर साइड में एंटीरियर वेंट्रिकुलर बोल सकते हैं, पीछे की साइड में पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी होती हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांच है, लार्ज ब्रांच में देखें तो मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। मार्जिनल आर्टरी जो है वो हार्ट के जैसे इन्फीरियर बॉर्डर पे राइट साइड में रन करती है, अपेक्स तक पहुंचती है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिसको पीडीए भी बोलते हैं, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी बोलते हैं इसको, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस में रन करता है। जैसे यहाँ पे देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो सर्कस होती है इसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। इसमें जो आर्टरी है उसका नाम है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ऐसे पीछे जो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है, किसकी ब्रांच होती है, कोरोनरी आर्टरी की। ऐसे नोड को सप्लाई करता है 60% केस में ऐसे नोड को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, 40% केस में ऐसे नोड को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है।
राइट एट्रियल आर्टरी जो राइट एट्रियम को सप्लाई करेगी, इनफंडिबुलर जिसको कोनस आर्टरी बोला था, और टर्मिनल आर्टरी होती है जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ एनास्टमोसिस करती है, और राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी ये वाली जो है राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी है, जो एंटीरियर में है उसको एंटीरियर वेंट्रिकुलर बोल सकते हैं, और पीछे के उनको पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी कहते हैं। अब कौन कौन से एरिया को सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी स्पेशली, देखो राइट एट्रियम को सप्लाई करेगा, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है, ठीक है, और राइट एट्रियम, वेंट्रिकल्स, ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो राइट वेंट्रिकल का ये जो पार्ट होता है जो इस ग्रूव के पास में होता है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के पास में होता है, इस एरिया को लेफ्ट वाली करेगी, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल को करती है, खाली इस एरिया को छोड़ के जो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस के पास में है। देखो ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को भी करेगी कहाँ पे, एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, यानी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के जो पास का एरिया है उसको भी ये सप्लाई करती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे जो सेप्टम होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो ये एंटीरियर पार्ट होता है, इस सेप्टम के एंटीरियर पार्ट को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी, और इसके पोस्टीरियर पार्ट को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। होल कंडक्टिव सिस्टम सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी एक्सेप्ट 40% केस जो है वो ऐसे नोड को कौन सप्लाई करता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, 60% केस को राइट कोरोनरी आर्टरी करती है। इसके अलावा एवी जो बंडल होता है उसकी दो ब्रांच होती हैं एवी बंडल के, एक राइट ब्रांच होती है, एक लेफ्ट ब्रांच होती है। तो लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी, बाकी सभी को कौन करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी करती है। यानी एवी बंडल की जो दो ब्रांच होती है जिसको उसमें एक राइट ब्रांच होती है, लेफ्ट ब्रांच, लेफ्ट वाली को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी करती है, राइट वाली को राइट कोरोनरी आर्टरी करती है। और ऐसे नोड में 60% केस में राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, और 40% केस में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो कंडक्टिंग सिस्टम जो है इसकी ब्लड सप्लाई स्टूडेंट से बहुत पूछी जाती है। नाउ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है अभी देखा था आपने कि कहाँ से, पहले तो अराइज कहाँ से होगी, तो अराइज फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस का लेफ्ट वाला पार्ट, लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ असेंडिंग आउटा लार्जर देन द राइट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे देखो ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये असेंडिंग आउटा है, और असेंडिंग आउटा के यहाँ से देखो लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइज होती है, वही इस पल्मोनरी ट्रंक के बीच में और लेफ्ट ओरिकल के बीच में ये भी रन करेगी, पहले फॉरवर्ड फिर ऑन द लेफ्ट साइड में, और थोड़े से मतलब आफ्टर ओरिजिन ये डिवाइड हो जाती है कौन कौन सी ब्रांच में, ये इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, तो इसको बोलेंगे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और जो दूसरी ब्रांच है उसको बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जो है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का एक तरह से कंटिन्यूएशन ही है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कौन कौन सी ब्रांच होगी जो इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में जो आर्टरी रन कर रही है वो है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। उसके बाद में इसका कंटिन्यूएशन होता है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच के रूप में, और समटाइम्स यहाँ पे एक डायगोनल आर्टरी और होती है, डायगोनल आर्टरी डायरेक्ट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी अराइज हो सकती है और इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से भी अराइज हो सकती है, ठीक है। तो कोर्स देखें अपन, फर्स्ट पास फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट, आगे और लेफ्ट साइड में है, इमर्ज बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ओरिकल, देखो पल्मोनरी ट्रंक के बीच में और लेफ्ट ओरिकल के बीच में इमर्ज हो रही है। हियर इट गिव्स एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, हाथों हाथ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी अराइज हो जाती है इससे,
which runs downwards in the groove of the same name. The further continuation of the left coronary artery is called the circumflex artery. जो बाकी जो है एक तरह से इसका कंटिन्यूएशन ही होता है, जो हार्ट को यहाँ पे वाइंड राउंड करके पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में रन करता है. कोरोनरी सल्कस का पोस्टीरियर पार्ट वो भी लेफ्ट वाला पार्ट. ठीक है. आफ्टर गिविंग ऑफ द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच द आर्टरी रन्स टू द लेफ्ट इन द लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी. अभी तो लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में है. ये एंटीरियर पार्ट है कोरोनरी सल्कस का, सॉरी एंटीरियर राइट पार्ट है, और यहाँ पे एंटीरियर का लेफ्ट पार्ट है. उसके बाद में वाइंड राउंड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट. ये लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है. एंड कंटिन्यू इन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस. लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में ये कंटिन्यू हो जाती है. नियर द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. ये जो है ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में होती है. यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाती है और एनास्टमोसिस करती है राइट वाले के साथ. सेम अपने जैसे राइट में बोला था वैसे कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के पास में दोनों राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपस में एनास्टमोसिस करती हैं. ब्रांच कौन कौन सी होगी कोरोनरी आर्टरी की? लार्ज ब्रांच में देखो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जिसको एलएडी भी बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. ठीक है, एलएडी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. उसके बाद में जो डायगोनल ब्रांच, यहाँ से डायगोनल ब्रांच भी राइज होती है. और स्मॉल ब्रांच कौन कौन सी होगी? लेफ्ट एट्रियम के लिए एट्रियल ब्रांच, और एक ये कोनस आर्टरी जो इनफंडिबुलम के आगे एनास्टमोसिस करती है राइट वाली के साथ, तो जिसको पल्मोनरी भी बोल सकते हैं, कोनस आर्टरी भी है. और टर्मिनल ब्रांच जो राइट के साथ एनास्टमोसिस करेगी. तो ये कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेज हो गई. कौन कौन सी? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और डायगोनल आर्टरी या मार्जिनल आर्टरी और एट्रियल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या कोनस आर्टरी और टर्मिनल ब्रांच. एरिया कहाँ कहाँ सप्लाई करेगी ये? लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट वेंट्रिकल को. वेंट्रिकल में देखो ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर. पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो है वो हार्ट की डायफ्रेगमेटिक सरफेस पे प्रेजेंट होती है. तो इसका जो पास वाला एरिया उसको कौन करेगी? राइट वाली करेगी, लेफ्ट नहीं करती. ए स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल के भी थोड़े से पार्ट को करती है लेफ्ट वाली. कौन सा पार्ट? जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के पास में है. ठीक है, तो ये एक दूसरे अपोजिट नेम के जो है वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती है. एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकल के बीच में होता है. उसका जो एंटीरियर पार्ट है उसको तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी करती है, और इसी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको कौन करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी. ए पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल. अभी देखा था आपने कि जो एवी बंडल होता है या जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसको राइट कोरोनरी आर्टरी करती है, लेकिन एवी की जो लेफ्ट ब्रांच है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आती है. ओके. कार्डियक डोमिनेंसी क्या होती है? जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो किसकी ब्रांच है? राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है? उसी के हिसाब से हार्ट की कार्डियक डोमिनेंसी बताते हैं. अगर पोस्टीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो जिसका नाम से दूसरा होता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी का दूसरा नाम क्या है? पीडीए. और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी का दूसरा नाम क्या था? एलडीए. ठीक है. इज़ द डोमिनेंट आर्टरी मोस्टली. तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी अगर राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है तो उसको बोलते हैं राइट डोमिनेंट हार्ट. और ये 60% केस में, 90% केस में होता है. 10% केस में क्या होता है कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से राइज होता है. तो इसको बोलते हैं, ऐसे हार्ट को क्या बोलेंगे? लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंट हार्ट, ये लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट बोलते हैं इसको. ठीक है. तो कार्डियक डोमिनेंसी स्टूडेंट से बहुत पूछा जाता है कि कार्डियक डोमिनेंसी क्या होता है. तो 90% केस में राइट डोमिनेंट होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से राइज होती है. 10% में केसेस में क्या होता है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी
वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होती है, इसलिए उसको बोलते हैं लेफ्ट डोमिनेंट हार्ट। ओके, नाउ क्लिनिकल एनाटमी। थ्रोम्बोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, थ्रोम्बोसिस इज ए कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ इन पर्सन पास्ट मिडल एज। के अंदर अगर कोरोनरी आर्टरी में सडन थ्रोम्बोसिस होता है तो डेथ हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर थ्रोम्बोसिस होता है, कंप्लीट थ्रोम्बोसिस हो गया, तो आर्टरी के जो आर्टरी जिस एरिया को सप्लाई करेगी वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। इन्फार्क्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ होना। और इनकम्प्लीट अगर ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यू टू द स्पास्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, जिससे क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक पेन होता है विच इज एसोसिएट विद द पेन ऑफ द प्रीकॉर्डियल रीजन। हार्ट के आगे वाला जो रीजन है यहाँ पे पेन होता है। एंड डाउन द मीडियल साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड फोर आर्म में ये रेफर हो जाता है। पेन जो है एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन है, रेस्ट करेंगे तो ये वापस सही हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी की एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, एंजियोग्राफी से हम ये पता लगाते हैं कि आर्टरी कहाँ पे नेरो है और कहाँ पे आर्टरी में ओक्लूजन है। ठीक है, उसकी कौन सी ब्रांच में नेरोविंग हुई है, कौन सी ब्रांच में ओक्लूजन हुई है, अपने एंजियोग्राफी से पता लगाते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, जो छोटा ब्लॉक होता है, जो स्मॉल ब्लॉकेज है, उनको रिमूव करा जाता है। और एंजियोप्लास्टी करते कैसे हैं, या तो स्मॉल स्टेंट के द्वारा या स्मॉल इन्फ्लेटेड बैलून जो है उसको एंटर कराया जाता है थ्रू द फ्यूमोरल आर्टरी एओर्टा इनटू द कोरोनरी आर्टरी। इसके थ्रू जो जो ब्लॉकेज हैं उनको रिमूव करा जाता है। और इफ़ देर आर लार्ज सेगमेंट और मल्टीपल साइट ऑफ ब्लॉकेज, अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ रहे हैं तब क्या करते हैं, कोरोनरी बाईपास करते हैं। कोरोनरी बाईपास में क्या करते हैं, जो ब्लॉकेज वाला एरिया है उसको बाईपास कर देते हैं। इसके लिए ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं, ग्रेट सेफिनस वेन से और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये आपको याद रखना होता है स्टूडेंट को कि ग्रेट सेफिनस वेन और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, उसके जो ग्राफ्ट को, उसके जो पार्ट को कोरोनरी बाईपास सर्जरी में यूज किया जाता है। नाउ वेन्स ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो वीनस ब्लड है वो किसके थ्रू ड्रेन्स होता है, तो नॉर्मली 3 वेन्स होती हैं हार्ट की। एक तो कोरोनरी साइनस होता है, एंटीरियर कार्डियक वेन और वीनी कॉर्डिस मिनिमी। मेनली 3 वेन्स होते हैं, कौन कौन सी, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन और वीनी कॉर्डिस मिनिमी। तो सारा का सारा वीनस ब्लड जो है वो इन्हीं वेन्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल में ड्रेन करता है। पूरी बॉडी का ब्लड भी सुपीरियर वेना केवा के थ्रू और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है सबसे पहले। तो हार्ट का ब्लड भी जो है वो राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। कौन सी वेन्स के थ्रू, कोरोनरी साइनस जो हार्ट की लार्जेस्ट वेन होती हैं, और एंटीरियर कार्डियक वेन और वीनी कॉर्डिस मिनिमी। कोरोनरी साइनस जो है वो हार्ट की लार्जेस्ट वेन, और इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं वो अपन देखेंगे अभी। सबसे पहले कोरोनरी साइनस देखो, यहाँ पे पोस्टीरियर व्यू ऑफ द हार्ट में अभी बताया था कि वेंट्रिकल्स और एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों के बीच में ये कौन सी सल्कस है, कोरोनरी सल्कस, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। और उसका भी कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट। तो कोरोनरी साइनस कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कोरोनरी सल्कस में कौन प्रेजेंट होता है, कोरोनरी साइनस। और ये है इन्फीरियर वेना केवा के पास में ही इसकी ओपनिंग होती है और राइट एट्रियम में ये ब्लड को ड्रेन कर देती है। ठीक है, तो कौन कौन सी वेन्स हैं जो कोरोनरी साइनस में ओपन होती है, यानी उस कोरोनरी साइनस की ट्यूब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखो, लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट सिचुएटेड इन द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस का भी लेफ्ट वाला पार्ट, तो लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और कहाँ ओपन होती है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल में ये अपने ब्लड को ड्रेन कर देती है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी ये रिसीव करती है, कौन कौन से, देखो, ग्रेट कार्डियक वेन। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कौन सी वेन कौन सी आर्टरी के साथ होती है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे कोरोनरी साइनस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो कोरोनरी साइनस की एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसका नाम है ग्रेट कार्डियक वेन। ग्रेट कार्डियक वेन जो होता है, यहाँ पे अपने देखा था
कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस थी, जहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच थी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी यहाँ पे। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो सल्कस होता है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में प्रेजेंट होती है ग्रेट कार्डियक वेन। तो यहाँ पे आर्टरी कौन सी होती है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस में आर्टरी कौन सी है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और उसके साथ वेन कौन सी है? ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, तो ग्रेट कार्डियक वेन जो है वो कोरोनरी साइनस की ट्यूबिटरी होती है। उसके बाद है मिडल कार्डियक वेन। मिडल कार्डियक वेन कहाँ प्रेजेंट होती है? जो पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो सल्कस थी, जहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है, जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, उसके साथ में प्रेजेंट होती है मिडल कार्डियक वेन। तो मिडल कार्डियक वेन भी अपने ब्लड को कहाँ ड्रेन करेगी? कोरोनरी साइनस में। स्मॉल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन कहाँ होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ होती है। ठीक है, और स्मॉल कार्डियक वेन ब्लड जो है वो डायरेक्टली या तो ड्रेन करेगी मिडल कार्डियक वेन में, या डायरेक्टली किस में ड्रेन करेगी? कोरोनरी साइनस में। ठीक है, तो ग्रेट कार्डियक वेन के साथ कौन सी आर्टरी होती है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में। मिडल कार्डियक वेन के साथ कौन सी आर्टरी होती है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में प्रेजेंट होती है। स्मॉल कार्डियक वेन जो होती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ होती है और कोरोनरी सल्कस में प्रेजेंट होती है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वेन कौन सी है? पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट, जैसे यहाँ पे हार्ट की जो पोस्टीरियर सरफेस है, जो यानी डायफ्रेगमेटिक सरफेस पे वेंट्रिकल को ब्लड ड्रेन करती है, तो पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर वेन लेफ्ट साइड में, तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। एक होते हैं ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दो अलग से वेन और हैं। पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, एक है ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, इसका दूसरा नाम होता है वेन ऑफ मार्शल। ठीक है, ये भी ब्लड को ड्रेन करती है कोरोनरी साइनस में। ठीक है, तो कोरोनरी साइनस की कौन कौन सी ट्यूबिटरी हो गई? इसके अलावा जो मार्जिनल वेन है, लेफ्ट मार्जिनल वेन और राइट मार्जिनल वेन, दोनों वेन भी कोरोनरी साइनस में ही ब्लड को ड्रेन करती हैं। तो टोटल 7 ट्यूब्यूटरीज होती हैं कोरोनरी साइनस की। कौन कौन सी? देखो, एंटीरियर कार्डियक वेन, एंटीरियर नहीं, ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन। ठीक है, लेफ्ट मार्जिनल वेन, राइट मार्जिनल वेन 5 हो गई। एक होती है लेफ्ट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर वेन, और एक ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। तो टोटल 7 ट्यूब्यूटरीज होती हैं कोरोनरी साइनस की। नाउ एंटीरियर कार्डियक वेन। एंटीरियर कार्डियक वेन जो होता है, जो राइट वेंट्रिकल होते हैं, इसकी एंटीरियर सरफेस से ब्लड को इकट्ठा करती है। ये नंबर में 3 to 4 होती है, और ये डायरेक्ट ब्लड को ड्रेन करती है किसमें? राइट एट्रियम। यानी ये कोरोनरी साइनस में अपने ब्लड को ड्रेन नहीं करती है, डायरेक्टली ही अलग से जाती है राइट एट्रियम के अंदर। कौन सी वेन? एंटीरियर कार्डियक वेन। कहाँ से ब्लड को ड्रेन करती है? एंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, थिबेसियन वेन्स या विनिकोडिस मिनिमी, ये स्मॉलेस्ट वेन होती हैं, स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन होती है, और ये सभी हार्ट के जो 4 चेम्बर्स हैं, इन सभी 4 चेम्बर्स में प्रेजेंट होती हैं। बहुत ही स्मॉल वेन्स होती हैं, और ये जो वेन्स है राइट साइड में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी अपने ब्लड को डायरेक्टली ही राइट वेंट्रिकल में ड्रेन करती हैं। और जो विनिकोडिस मिनिमी जो हैं वो अपने अपने चेम्बर में, यानी 4 चेम्बर्स में ओपन होगी, बट ये राइट साइड में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए माना जाता है कि राइट साइड में जो इन्फेक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि राइट साइड में विनिकोडिस मिनिमी वेन ज़्यादा होती है, लेफ्ट में कम होती है। इसलिए लेफ्ट में इन्फेक्शन मोर कॉमन है राइट की बजाय। ठीक है, थैंक यू सो मच।